ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 1974 की मुरलीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और जो कि कल हमने मुरली देखी थी 11 जुलाई की, उसी का ये दूसरा पार्ट है। जो कि बाबा ने टॉपिक एकदम चेंज था, तो कि दूसरी मुरली के अंदर कवर करेंगे। तो मुरली का जो टाइटल है वो क्या था, सबको याद होगा। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। तो बाबा ने क्या बताया, आप देखो, मुरली के ऊपर तो ध्यान देना ही है। बाबा ने कहा, देखो, शिव भगवान वाच, बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। कितनी बड़ी, मतलब बाबा ने, सच बताऊं तो मतलब जैसे एक आँख खोलने वाली चीज बोल रहे हैं कि इससे ना हमको खुद से ही ना, मतलब एक घृणा, समझ लो कि घृणा की तरह आना चाहिए कि कहाँ पर तो एक रौरव नरकवासी खुद को समझो कि अगर किसी के देह की तरफ में उस तरह से वृत्ति जा रही है, दृष्टि जा रही है, चंचलता आ रही है। और विष्ठा का कीड़ा समझ रहे हो कि सबसे गिरे से गिरी स्टेज एक तरीके से बता दिया कि कहाँ तो एक मास्टर सर्वशक्तिवान और इस समय में क्या ही बन गया हो। बाबा बोल रहे ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ, तुलना करो कि कल क्या था, अब क्या हूँ, तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, ये तख्त ताज छोड़ के मैं ले क्या रहा हूँ, गंदगी। मतलब कैसे हम आत्मा में इतनी खाद पड़ जाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। माँ बोलते हो ये चंचलता भी क्यों होती है, कहाँ होती है, जब सारे संबंधों की सारी रचनाएं बाप से प्राप्त नहीं करी है, कोई भी अगर रस रह गया है तो वहां पर ये दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। उस संबंध की रचना अगर बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ नजर जाएगी, बाबा पूछते हैं। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता है। मतलब साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बनके या साजन बनके जो अतीन्द्रिय सुख है उसका रस हमेशा के लिए स्मृति में ऐसा अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या। बाबा पूछ रहे हैं कि इतना गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, जो गंदगी का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, जो गंदगी का देखने वाला और धारण करने वाला। बिल्कुल बाबा बोलते हैं कि जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। जमादार बोलते हैं ना, जमादार कौन होते हैं पता है सबको, तो बाबा बोलते हैं जमादार। और ऐसे जमादार को बाप दादा टच कर सकते हैं, बताओ, उसको स्नेही की दृष्टि दे सकता है कितने क्लियर कट तरीके से। मतलब सच बताऊं, बाबा ने ना बस ऐसे अंदर से वैराग्य जैसा उत्पन्न होता है कि सच में खुद को सोचे तो क्या है ये अर्जी। बाबा बोलते हैं ऐसे कि मैं अर्जी मान सकता हूँ, उसकी कंप्लेंट, उसके उल्हाने सुन सकता हूँ क्या। जो नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति दृष्टि चंचल हो तो उसे तो भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। इतना नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की बाबा बोल रहे कोई प्रजा बनेगी या खुद वो प्रजा बनेंगे। अपना ना एक ऐसा फोटो निकाल के रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो, टोकरे पे टोकरा गंदगा उठा रखा हो ना, एक ऐसा वाला चित्र बुद्धि में इमेजिन कर लो कि जिस समय वृत्ति दृष्टि चंचल होती है उस समय वो फोटो देख लो कि ये हूँ मैं। तरीका भी बता दिया अपने दृष्टि वृत्ति को शुद्ध करने का, साफ करने का एक तरीके से बाप ने, तो कि अपने आप को ये वाला इमेज दे दो, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दो कि मैं ये हूँ या ये हूँ, उसके बाद खुद चूज करना है। क्योंकि देखो कायदे से देखा जाए ये देह के आकर्षण हम क्षणिक बोलते हैं, जैसा भी जो भी बोलते हैं उस क्षणिक से भी आगे बढ़कर, क्योंकि ना इस देह से परे की बहुत चीजें हैं। और समझो एक इतनी हायर पावर, एक ऐसी सत्ता हमें ऐसी ऐसी बातें बता रही है, तो
देखो कुछ ना कुछ तो मान के चलना कि इस देह में ऐसा है जो हमें उस सुख से, कोई बाप ऐसा नहीं चाहता है कि उसके बच्चे, समझ रहे हो, ऊपर से ऊपर जाएं, ठीक है, सबसे, दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीजें उसको मिले। तो बाबा को पता है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा है, कि अगर इन बच्चों ने ये कर भी लिया ऐसा कुछ, ठीक है, अगर वो इस चीज के एक्सपीरियंस में आ भी गए, कारणे अकारणे, जाने अनजाने, जैसे भी, ठीक है, अभी यहाँ घृणा ना भी करो किसी से, क्योंकि वही बात, फिर सारी बातें, अब हम ये देखते हैं कि बाबा के सामने किस तरह की उस समय, समझ रहे हो, आत्माएं बैठी होंगी, क्या पता कौन बैठा होगा और कौन किस घड़ी ऐसा सुनने वाला है कि ये शब्द, ये महावाक्य उच्चारे जा रहे हैं, और शायद किसी कोने में कोई आत्मा बैठी है जिसको ऐसा फटका पड़ने की ना मतलब जरूरत है। उसको पता है इन चीजों में आखिरी में जाके, अल्टीमेट जाके, जो गिल्ट जो होता है ना, एक पश्चाताप, और वो जो आत्मा की, बाबा बोलते हैं कि ऐसी चोट लगती है कि वो 5वीं मंजिल से गिरने जैसा। तो जब ये इतनी सारी चीजें बोली जा रही है ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जानता वो भी है कि इस सब में करके आप, ऐसा नहीं है कि निकल जाओगे, कुछ चीजें ऐसी होती है, एडिक्शन जैसी होती है, कि फिर आप और और, तो जब वो चीजें बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि बुद्धि भ्रष्ट, फिर उस समय अच्छी चीजों में ध्यान नहीं लगेगा, नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आया करेगा, और बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है, चीजें खराब होती जा रही हैं, फिर वही वाइब्रेशन जा रहे हैं, फिर वही लौट के आ रहे हैं उसी रूप में, और लौट के आ रहे हैं, तो एक ना लूप बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। एक बार समझो कि कहने का अर्थ, इस चीज से अगर बाबा छुड़ाना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे कारण ये है कि, मतलब मुझे नहीं पता मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, कैसे क्या बताऊं, कि देखो, खाली उस एक्ट के लिए बाबा, मतलब ये कि दृष्टिवृत्ति चंचल होना, वो कोई सोचेगा ना, एक बार सोच के देखो, चलो एकदम प्रैक्टिकल पे आते हैं, कि ऐसा क्या ही कर दिया कि मान लो ठीक है, कोई चीज ऐसे देख लिया, मान लो किसी ने किसी की तरफ, या जो भी है, ठीक है, और ये जो चंचल होने वाली बात है, ये तो बहुत अलग अलग तरीके से भी होती है। समझो कि कोई तो बिल्कुल ही छिछोरा प्राणी है, जिसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके सामने तो कोई कुछ भी आ जाए, नजर ही गंदी, मतलब जिसको गंदा वाला कैटेगरी, उसको तो हटा दो एक बार। हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण आत्मा की बात हो रही है, कि किसी की तरफ बहुत अलग तरीके से नजर जा रही है, आकर्षण आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से, मतलब बाबा बताना, कहना चाह रहे कि अगर इतना कर लिया तो क्या ये सच में इतना बड़ा पाप है, ऐसा हो क्या जाएगा इससे। अगर मान लो उस चीज से ये ना भी हो, लेकिन उसके बाद की जो गति होने वाली है ना, वो बहुत भयंकर है, इसलिए मना किया जा रहा है इस चीज के लिए, कि समझ रहे हो, कि कोई चीज की शुरुआत में, शुरू में ही उसको कट कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, तो आगे जाकर वो दुर्गति ना हो जिसको भगवान देख पा रहा है। तो ये वैसे देखो, टॉपिक तो बहुत बहुत ज़्यादा मनन चिंतन वाले, डिस्कशन वाले, तो एक बार ना खुद से ये वाली चीज़ें बाबा जो कह रहे हैं ना, उस पे ध्यान देना, कि अपने आप को इस देह से निकाल करके ना, क्योंकि यहाँ पर हमें शरीर का ज्ञान देने नहीं आया है बाबा, ठीक है, शरीर का ज्ञान वो साइंस वालों के पास है, बायोलॉजी में वो काट पीट, बस उतना ही है शरीर का रोल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हड्डी मांस, ये जो, मतलब ये चमड़ी उतार दी जाए तो हम क्या ही है, हम देख तक नहीं पाएंगे, ऐसे मतलब घिन आ जाएगी, देख तक नहीं पाएंगे हम, ठीक है, इसलिए डॉक्टर रूम से भी बाहर ही रखते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। बाबा बोलते हैं कि देखो, बाबा ने ऐसे निकलवाया था ना, कि भविष्य प्रारब्ध का फोटो देखो, ठीक है, एक तरफ वो वाला चित्र रखो, एक तरफ दूसरे वाला चित्र रखो, तो खुद को लज्जा नहीं आएगी क्या। पहली गलती तो बाबा बोलते हैं ये करते हो, कि शरीर को तुम देखते ही क्यों हो, क्यों, तुम्हें तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है। बाबा बोलते हैं मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो तुम। सांप को देखेंगे तो जिससे विष की प्राप्ति होती है, विष ही मिलना है उससे, तो मस्तक को देखने के बजाय शरीर को देखते हो ना, तो यही सबसे बड़ी गलती करते हो, वो चीज को देखो ही मत, उस चीज में जाओ ही मत। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको लगता है आपकी उन्नति हो सकती है चैनल से, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके आप दूसरों को भी भेज सकते हैं, कि उनके भी पुरुषार्थ में गति आ सके।
सब मिलके पुरुषार्थ कर सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।